बट 9 मई के दिन जो हमने देखा है, गोया कि लोगों को आज़ादी थी वो GHQ आके हमला करें, वो कोर कमांडर हाउस में घुस जाएं, तो वो जो सिक्योरिटी की जो लेयर्स थी वो क्यों एब्सेंट थी? अब मेरे से जुड़े कोई 3 सवाल सर। एक ये है कि एक तो ये है कि आपने इसको लेके ना तो कोई एक्शंस पे आया, ना कोई इसके ऊपर कोई एक्शन लिया गया। फिर बार बार हमें बताया जा रहा है कि बड़ी मनसूबाबंदी के साथ ये सब कुछ किया गया है, लेकिन 9 मई से लेके आज तक ना तो हमें मरकजी मनसूबा साज के बारे में बताया गया, और ना हमसे लगता है कि अब तक गिरफ्तार किया गया है। अगरचे सेकेंडरी जो रोल्स हैं उनको तो आप सजाएं भी दे चुके हैं, और एक ऐसा शख्स कि जो मुसल्ह अफवाज के सिस्टम के अंदर इतना पेनिट्रेट कर गया कि उसने लेफ्टिनेंट जनरल, मेजर जनरल, ब्रिगेडियर रैंक के लोगों को इन्फ्लुएंस किया है, आज तक हम उसका नाम नहीं जानते। और तीसरी बात सर ये है कि कहा यह जा रहा है कि एक मखसूस जमात से लोग अब उस जहाज़ से नीचे उतर रहे हैं, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, उसके बाद वो घर चले जाते हैं, और कहा यह जा रहा है कि ऐसे लोगों के लिए कोई सजाएं नहीं, अगर वो मुलव्वस भी हैं 9 मई के वाक़े में तो उनको आज़ाद छोड़ दिया जाएगा। तो सर इसको लेकर एक तासुर बन रहा है कि शायद ये फिर बाय डिज़ाइन सब कुछ हुआ है, ये इतना कोई बुनियादी तौर पर हकीकी नहीं था जो कुछ हुआ है 9 मई को। कि ये कैसे लोग पहुंच गए, कैसे जलाओ घराव हो गया और सब कुछ हो गया। आपने कहा कि सिक्योरिटी होती है, इंस्टॉलेशन होती है। देखिए 9 मई का जो वाकया है वो एक आइसोलेशन में नहीं हुआ, अचानक नहीं हुआ। जब हम ये कहते हैं उसकी मनसूबाबंदी थी, उसके पीछे एक सोच थी, एक मकसद था, तो उसे वैक्यूम में नहीं आप देख सकते। 9 मई के वाकये का मकसद ये था कि फौजी तनसीबात के ऊपर लोगों को भेजा जाए, हमला कराया जाए, और फौज को इश्तियाल दिलाकर फौज से रद्द-ए-अमल लिया जाए, फौरी रद्द-ए-अमल लिया जाए। क्योंकि उससे पहले एक कई महीनों से लोगों की जहन साजी की जा रही थी, फौजी क़यादत के खिलाफ, फौज के खिलाफ उनको भड़काया जा रहा था, उसके खिलाफ उनमें नफरत डाली जा रही थी। तो जब वो फौरी रद्द-ए-अमल आना था तो उससे जो अपने मजमूम सियासी मकासद थे उसको उन्होंने मजीद आगे लेके चलना था। तो ये सिंपली पुटिंग दैट वाज द ऑब्जेक्टिव ऑफ 9th मई। और इसको करने के लिए उन्होंने कुछ जगहों पर खवातीन को भी मनसूबाबंदी के तहत ढाल के तौर पे आगे रखा, और ये कोई भी तवक्को नहीं करता था, कोई तवक्को नहीं करता था कि एक सियासी पार्टी अपने ही मुल्क में अपनी ही फौज पे हमलावर हो जाएगी। लेकिन जब यह वाकया हुआ तो फौज ने इस घनौनी साजिश को नाकाम बनाया। अगर वो फौरी रद्द-ए-अमल, वो जो जिस तरह का रद्द-ए-अमल वो चाहते थे दिया जाता, फिर तो उनकी साजिश कामयाब हो जाती, उसको नाकाम बनाया। ताहम ये जरूरी था कि जो गैरिजन्स हैं, जो फौजी तनसीबात हैं, GHQ, जिन्ना हाउस वगैरह, इनके जो तकद्दुस की, सिक्योरिटी की जहां पे कोई कमी हुई है या उसको बरकरार नहीं रख सके, उसमें अगर कोई गैर आरादी कोताही या गफलत हुई है तो उसका तय्युन किया जाए। और गफलत, नुकसानात और उसकी वजूहात जांचने के लिए फौज में एक टाइम टेस्टेड खुद एहतसाबी का जो एक सिस्टम है वो नाफिजुल अमल है, जिसके तहत, जैसे मैंने आपको पहले अर्ज की, कि इमीडिएटली आफ्टर 9 में 2 इदारा जाती इंक्वायरीज मेजर जनरल ओहदे के अफसरान के नीचे कायम की गई, जिन्होंने तमाम शवाहिद को बड़ी डिटेल में देखा और बड़ी शफाफियत से उस मसले को मुकम्मल किया और अपनी सिफारिशात मुरतब की। वो जो आप एक्शन की बात करेंगे, एक्शन नहीं लिया गया, वो एक्शन तो मैंने आपको बताया, जिसमें मैंने आपको ये बताया कि जितना बड़ा ओहदा उतनी बड़ी जिम्मेदारी।